तो प्रॉपर्टी 5 हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 देखते हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो प्रॉपर्टी 6 बोलने का मतलब क्या, देखो अगर कभी भी जैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम दिखाई दे, बस साइन डिफरेंट हो, जैसे -2 से लेकर 2 तक स्टार्ट हुआ, तभी प्रॉपर्टी 6 का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर ये fx इंटू डी एक्स दे रखा है तो दिस इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 0 से लेकर a तक fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर फंक्शन मान लिया मेरा इवन फंक्शन रहा, ठीक है, इफ़ fx, ये तो जनरल है सभी के लिए, ठीक है, इफ fx इज इवन फंक्शन, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर में देख चुके हैं, इवन ऑड फंक्शन, तो उसमें f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स ये भी एफ एक्स इक्वल आ जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा उस टाइम पे मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और अगर इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस टाइम f ऑफ माइनस एक्स मेरा माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स कैंसिल आउट, किसके इक्वल आ जाएगा उस टाइम पे 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा, ऑड फंक्शन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और जनरल एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हम लोग तो कर ही सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रूफ की मैं बात करूँ तो ऐसा करते हैं, क्या दे रखा है, माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस ए से लेकर 0 तक एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स दिखाई देती है, इसमें छेड़छाड़ तो नहीं करते हम लोग, छेड़छाड़ सिर्फ इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस जगह पे मैं x को सपोज माइनस टी से सब्सटीट्यूट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, ऑफकोर्स माइनस डी टी के इक्वल आ जाएगा। और जैसे मैंने सब्सटीट्यूट किया तो मेरे को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, जब x मेरा माइनस ए होगा उस टाइम t क्या हो जाएगा मेरा, ऑफकोर्स a के इक्वल आ जाएगा, है ना। और जब मेरा x 0 के इक्वल होगा उस टाइम t भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोल सकते हैं, लिमिट क्या हो गया इसका a से लेकर 0 तक, और यहाँ पे क्या लिखा है f ऑफ माइनस टी, और डी एक्स इक्वल क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑफकोर्स माइनस डी टी दे रखा है। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 यूज़ करेंगे, तो क्या बोलेंगे, लिमिट इसका लोअर लिमिट अपर बन जाएगा, अपर लिमिट लोअर बन जाएगा, और माइनस गायब कर देंगे, तो 0 से लेकर a तक f ऑफ माइनस टी डी टी बोल सकते हैं। और इसी को अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगर मैं t को x से z से किसी से रिप्लेस करूँ तो एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जगह पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहीं से प्रूफ मेरा हो गया, फाइनली क्या हो गया 0 से लेकर a तक f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स, मैंने दोनों को साथ में मर्ज कर दिया, तो 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स पहले लिख लो प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इसका प्रूविंग है। अब यहाँ थोड़ा समझो कि इवन फंक्शन होने पर 2 टाइम्स क्यों हो जा रहा है, ठीक। ग्राफिकली भी हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखो जैसे मान लिया सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, अगर इवन फंक्शन होगा तो सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस का लॉन्ग मेरा फंक्शन ग्राफ, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ हो सकता है इस तरीके से। अगर मैं सपोज यहाँ बोल दिया इस जगह पे ए दे रखा है, यहाँ पे माइनस ए दे रखा है, तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो देखो अल्टीमेटली ये एरिया आ रहा मेरा, और इस एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बट अगर मैं इसी एरिया को निकाल के डबल कर दूँ, ठीक है, क्या है यहाँ पे माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स है ना। तो इस एरिया और इस एरिया की बात हो रहा है, बट अगर इवन फंक्शन है तो ऑलरेडी वाई एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक कर्व होगा मेरा। तो अगर मैं किसी एक का एरिया निकाल दूँ, ठीक है, और उसको मैं डबल कर दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 0 से लेकर a तक जो फंक्शन एफ एक्स है डी एक्स, और इसी को मैं निकाल कर 2 टाइम्स कर दिया, इवन फंक्शन की वजह से ये हो गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन तो मेरा इंटीग्रल एरिया देता है, और इंटीग्रल एरिया आपस में कैंसिल आउट भी करता है ऊपर नीचे होने पे, ठीक है। तो अगर ऑड फंक्शन हो गया तो सपोज ऐसा ग्राफ मान लिया बन रहा हो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे माइनस ए इस जगह पे ए है, ठीक है। तो ऑफकोर्स एरिया तो मेरा डबल हो जा रहा है, बट इंटीग्रल एरिया आपस में कैंसिल आउट करेगा। तो इस यही वजह है, ठीक है, कि अगर मैं माइनस ए से लेकर ए तक लगा रहा हूँ लिमिट, ठीक है,
तो क्या हो रहा है, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे। इसका अगर सपोज 4 यूनिट है तो इसका -4 यूनिट स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपस में 4 - 4 कैंसिल आउट करके 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन में ऐसा कुछ सिनारियो हो रहा होगा, ओरिजिन का लॉन्ग सिमेट्रिक होता है, ये वाई एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक होता है, इसलिए हमने ट्वाइस कर दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको प्रॉपर्टी 5 सबको प्रॉपर्टी 6 सबको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, प्रॉपर्टी 6 लगाने से पहले क्या करना है, दोनों का अगर सेम रहा, बस साइन डिफरेंट रहा, जैसे -π/2 से π/2 रहा, तो प्रॉपर्टी 6 के बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 से लेकर दिस fx प्लस f ऑफ -x, अगर इवन फंक्शन है तो ऑटोमेटिक खुद से ट्वाइस हो जाएगा, ऑड फंक्शन है तो ऑटोमेटिक कट पिट के 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने प्रूफ भी देख लिया और हमने ग्राफिकली भी इस चीज़ को समझ लिया। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। सब प्रॉपर्टी 6 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या बोला है, लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट इज π/2, ठीक है। लॉग ऑफ a माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, ठीक है। अगर साइन का डिफरेंस हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी 6 का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, स्टार्टिंग नीचे कर दो, लोअर लिमिट 0 से एंड अपर लिमिट इज π/2, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, ये करते थे ना, -a से लेकर ये तक fx dx अगर होता था तो क्या करते थे, 0 से लेकर ये तक fx प्लस f ऑफ -x dx हुआ करता था, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे अभी, है ना। तो चलो इसको एज चुपचाप से लिख देते हैं यहाँ पे। तो लॉग ऑफ a माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, x को -x से रिप्लेस कर देना इस जगह पे, यहाँ पर डी थीटा ना लिखे काम कर, डी थीटा हम लोग लास्ट में लिख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, हम लोग थीटा को इस जगह पे किससे रिप्लेस करेंगे, मीन्स यहाँ पे दो। अब ध्यान दें, यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन x लिखा होता ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, x को -x से रिप्लेस करते, बट थीटा है तो थीटा का हम लोग अब -θ से रिप्लेस करेंगे। तो -θ से रिप्लेस करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो ऑफकोर्स साइन -θ इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये चीज़ प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई a माइनस साइन थीटा, ठीक है। कंप्लीट का क्या हो गया, डी थीटा हो गया। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अगर a/b लिखा हो तो log a/b इक्वल टू माइनस ऑफ log b/a हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, लॉग के प्रॉपर्टी से। तो क्लियर मेरे को दिखाई दे दिया क्या होगा, एक तरह से ये ऑड फंक्शन हो चुका है, ठीक है। ऑड फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली मेरा 0 हो जाए। तुम ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को, लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या, a माइनस साइन थीटा बाई a प्लस साइन थीटा, इसको माइनस कर देंगे, लॉग ऑफ a माइनस पलट दिया, ठीक है, साइन थीटा बाई a प्लस साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। फाइनली क्या हो गया, तो कट के 0 आ गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ऑफकोर्स 0 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन प्रॉपर्टी 6 से रिलेटेड है। जैसे मेरे को दिखाई दे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, बस साइन का डिफरेंस रहा, बाकी दोनों सेम रहा मैग्नीट्यूड वाइज। तो हम लोग प्रॉपर्टी 6 के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी 6 से क्वेश्चन नहीं बनता है तो कुछ और तरीका सोचेंगे, बट पहला चीज़ मेरे माइंड में जो हिट करना चाहिए वो प्रॉपर्टी 6 से ही हिट करना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। -π/4 से लेकर π/4 तक है, x टू द पावर n माइनस 3 x टू द पावर 5 प्लस 7 x क्यूब माइनस x प्लस प्लस 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक काम करते हैं, वही सेम चीज़ लगाते हैं ना। तो 0 से लेकर π/4 होगा, fx प्लस f ऑफ माइनस x करना है, ठीक है। तो करते हैं, x माइनस 3 x टू द पावर 5 प्लस 7 x क्यूब माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x हुआ। अब x को माइनस x से रिप्लेस अगर मैं करता हूँ इस जगह पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो -x टू द पावर 9 प्लस 3x टू द पावर 5 माइनस 7x क्यूब प्लस x प्लस 1, और cos ऑफ माइनस x cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, और ऐसे भी पावर इवन है तो नेगेटिव होता है तो भी पॉजिटिव ही बन जाता है इस जगह पे, ठीक है। तो नीचे cos स्क्वायर x ही रहेगा, यहाँ पे क्या है, dx दे रखा है, ठीक है। और फाइनली देख लोगे अगर तो 0 से लेकर π/4 तक है। अब क्लियर दिख रहा है, अगर तुम cos स्क्वायर लेते हो, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कैंसिल आउट, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा,
इंटू यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, 0 से लेकर π/4 तक 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हम पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या 10x होता है ना, क्लियर है। तो 2 बाहर है, इसका क्या हो गया यहाँ पे 10x, लिमिट 0 से लेकर π/4 तक है ना। तो 2 टाइम्स 10 π/4 माइनस 10 0 ये रहा। ठीक है, तो 10 π/4 इज 1 एंड 10 0 इज 0, दैट्स वाई फाइनल आंसर इज 2। ठीक है, सेकंड नंबर भी हो गया। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड में क्या करना है, सेम काम करना है, सारा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सबसे बेस्ट तरीका है। जहाँ फंसो बस उस क्वेश्चन को देखो, पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स पढ़ रहे हैं, जितना प्रैक्टिस खुद करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, चलो फिर क्या करते हैं, फिर से प्रॉपर्टी 6 माइनस π/2 से लेकर 0 से लेकर π/2 तक है ना। अब क्या होता है e टू द पावर, अब देखो मेरे को पता है कि 0 से लेकर π/2 के बीच में साइन तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं होने वाला है, तो मॉड को हटा सकते हैं, तो मॉड मैंने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, इंटू cos x तो एज इट इज रहा, डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर 10x हो गया। ठीक है, प्लस करते हैं। अब देखो अगर साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो काम करते हैं, पहले हम मॉड हम रहने देते हैं। ठीक है, मॉड को रहने दो, कोई टेंशन वाला बात नहीं, लास्ट में हटा देंगे इस चीज़ को। तो इसको तो फ़र्क नहीं पड़ा, मॉड है यहाँ पे। ठीक है, इंटू अब समझना इस जगह पे कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स, इसको भी फर्क नहीं पड़ा, डिवाइड बाई इसको फर्क पड़ गया 10 माइनस एक्स इज माइनस 10x, तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस 10x। ठीक है, इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, इसका आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अगर हम लोग क्या हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1/e टू द पावर 10x लिखा हुआ है। एलसीएम लेंगे तो 10x ऊपर पहुंच जाएगा और e टू द पावर 10x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो e टू द पावर मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस e टू द पावर 10x बचेगा। देख लेना इस चीज़ को, क्या करें मैंने इसको, मैंने क्या किया इस चीज़ को, देखो e टू द पावर मॉड साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है इंटू ई कॉस एक्स। ठीक है, और 1/e टू द पावर 10x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर 10x आ जाएगा, डिवाइड बाई e टू द पावर 10x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये बना तब ध्यान से देखो e टू द पावर मॉड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन निकालने पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस e टू द पावर 10x बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 प्लस e टू द पावर 10x आ गया। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ऑफ कोर्स dx इक्वल है। तो फाइनली क्या बोलेंगे 0 से लेकर π/2 तक रहेगा e टू द पावर मॉड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा सिर्फ। अब ध्यान से देखो 0 से अगर π/2 के बीच में साइन तो नेगेटिव नहीं होता है, तब यहाँ से हम लोग इस मॉड को हटा सकते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर साइन एक्स को मैं t लेता हूँ, क्या मैंने क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना है, तो कुछ बचा है t dt दे रखा है। अगर मैं साइन एक्स को सपोज t ले लिया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे cos x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। लिमिट चेंज कर दो, अगर x मेरा 0 है तो उस टाइम t का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर x मेरा π/2 है तो उस टाइम t किसके इक्वल हो जाएगा, साइन π/2 इज ऑफ कोर्स 1, तो t मेरा 1 हो जाएगा। तो क्या चुपचाप से लिखा हुआ है 0 से लेकर 1 तक यहाँ पे et dt दे रखा है। ठीक है, अब फाइनली अगर मैं क्या हो गया et का इंटीग्रेशन et ही होगा। ठीक है, तो e1 से लेकर e0 तक, दैट मीन्स e-1 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कर लिए, फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्थ में क्या बोला गया, -2 से लेकर 2 तक 3 टू द पावर x डिवाइड बाई
3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है। फिर से सेम काम करो, -2 से 2 तक है तो 0 से लेकर 2 हो गया, 3x डिवाइड बाई 3x प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स हो गया। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, 3 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स दिस इंटू डी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक लाइन का है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 0 से लेकर 2 तक, एलसीएम लेने पर कट कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। x आ गया 0 से लेकर 2 तक, इसका आंसर 2 - 0 विच इज़ 2, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ में क्या बोला गया है, -4 पाई से लेकर 4 पाई तक मॉड x इंटू साइन टू द पावर 2nx डिवाइड बाई साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx, ठीक है। चलो फिर से प्रॉपर्टी 6, 0 से लेकर 4 पाई तक, है ना। अब क्या करना है, x को -x से रिप्लेस करना है तो मॉड x हो गया, ठीक है, इंटू। अब देखो अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉड की वजह से इसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2n है, इवन है, ये भी 2n, ये 2 भी 2n है, ठीक है। तो चुपचाप से क्या है, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मॉड x इंटू साइन टू द पावर 2nx डिवाइड बाई साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx दिस इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी क्या 4 या 6 जो लगाना चाहो, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टी 4 या 6 लगाते हैं, अगर 4 या 5, ठीक है। अगर माने चलो मैं प्रॉपर्टी 5 ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स करते थे ना, ध्यान होगा तो, और ये हाफ हो जाता था ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी 5 लगाने की कोशिश करते हैं इसके बाद, है ना, नीचे। तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2 हुआ, है ना, 0 से लेकर यहाँ पे 2 पाई हाफ हो जाएगा और ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इंटू साइन टू द पावर 2nx डिवाइड बाई साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx, ठीक है। दिस प्लस क्या करते थे, 2a माइनस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पाई माइनस एक्स करेंगे इंटू। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे 2 पाई मीन्स 4 पाई माइनस एक्स करने पे साइन में फंक्शन तो चेंज नहीं होना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब एज इट इज रहेगा इस जगह पे, ठीक है। साइन 2nx डिवाइड बाई साइन 2nx प्लस कॉस 2nx हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 4 पाई माइनस 0 से 2 पाई पुट करने पे पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड को हटा सकते, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। तो 2 तो मेरा बाहर है ना, यहाँ 0 से लेकर क्या हो गया है, 2 पाई हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहाँ से साइन 2 का पावर 2nx कॉमन निकाल लिया दोनों से, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4 पाई माइनस एक्स बच जाएगा डिवाइड बाई साइन 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx हो गया, ठीक है। तो ये x कैंसिल आउट हो गया, है ना, 4 पाई बाहर निकाल लो तो 8 पाई आ गया। फिर से हम लोग प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं, 0 से लेकर यहाँ पे पाई हो जाएगा, फिर से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको एज इट इज रहेगा 2nx, यहाँ पे साइन 2nx प्लस कॉस 2nx, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं प्रॉपर्टी लगा एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, दोनों सेम हो जाएगा, तो क्या करें यहाँ पे इंटू, फिर से मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे dx कर दिया, ठीक है। मैंने फिर से लगा दिया सेम चीज़, तो यहाँ पे 16 पाई हो चुका है ना। अगर फिर से करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंक्शन चेंज तो होगा नहीं, बस क्या होगा, और मतलब अगर नेगेटिव आएगा तो पावर इवन की वजह से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 16 इंटू फिर से 2 आ जाएगा, यहाँ बस 0 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा और साइन 2nx डिवाइड बाई साइन 2nx प्लस कॉस 2n, बस थोड़ा लेंदी होता जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब काम बन जाएगा अपना, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं 32 पाई आ चुका मेरा, है ना। अब 0 से लेकर ऐसा करो, अगर मैं पाई बाई 4 करा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 2nx, ये तो एफ एक्स एज इट इज रहेगा, 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx हो गया,
प्लस लगा। अब देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2nx डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा cos 2nx प्लस साइन 2nx, ठीक है, ये हो गया इंटू dx हो गया। अब क्लियर दे रहा है एलसीएम लेने पे 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा अगर तो क्या बोलेंगे 32 पाई तो बाहर है ना, और 1 का इंटीग्रेशन क्या x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 4, तो यहाँ पे 32 पाई है ना, तो 32 पाई इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया फाइनली 8 पाई स्क्वायर, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई डोंट थिंक कहीं गड़बड़ी है, ठीक है, देख लेना एक बार। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्स में क्या बोला गया -1 से लेकर 1 तक है। 3x प्लस 5 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दे रखा है, ठीक है। फिर से सेम कहानी करेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। 3x प्लस 5 साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x क्यूब। अब देखो बात समझो, अगर 1 प्लस एक्स क्यूब में लिखा, ठीक है, अगर मैं x को -x से रिप्लेस करा तो ठीक यहीं पे लिखते चलते हैं हम लोग, ठीक है। एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा ये -3x हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा प्लस लिख लो, ठीक है, यहाँ पे -3x हो जाएगा। x को -x से रिप्लेस करने पे साइन -x इज माइनस साइन एक्स, तो -5 साइन x हो जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज रहेगा -8x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि पावर ऑड में है, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे dx मेरा आ चुका है। यहाँ से क्या होगा 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बचेगा 0 से लेकर 1 तक, है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ तो 4 एज इट इज रहा, यहाँ पे भी 4 एज इट इज आ गया। दैट्स वाई 4 क्या बोलेंगे इस जगह पे 8 आ जाएगा, सिर्फ 8 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देख लेना, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था प्लस 4 था, ठीक है, यहाँ पे भी इसको फर्क नहीं पड़े, एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो 4 4 8 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग देख लो, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 7 हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं 2 पार्ट में कर दिया, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx अलग कर लो, प्लस 7 को मैंने क्या लिख दिया 7 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट है मेरा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। जब x का इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा इस चीज़ का, ठीक है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है 7 इंटू tan इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, तो 1 प्लस 7 इंटू, अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, ये चीज़ मेरा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 7 पाई बाई 4 प्लस 1, हम लोग बोल सकते हैं इसको 7 पाई प्लस 4 बाई 4 द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। 7th नंबर देख लेते हैं हम लोग एक बार। सेवंथ में क्या बोला गया है, या -2 पाई होगा, ठीक है, -2 पाई से लेकर 2 पाई तक, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटू डी एक्स फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर से लगा 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना, और क्या हो जाएगा अब समझना एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x, तो कॉस को फ़र्क पड़ेगा नहीं कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस टू द पावर 7 यहाँ पे x इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर से लगा दो तो 2, अब प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे, ठीक है,
तो 2 पाई माइनस एक्स फिर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो से लेकर यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ पे cos टू द पावर 7x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो दिस इज ऑड फंक्शन, ऑड बोलने ऑड नहीं मतलब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आ चुका है ना, क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर पाई बाई 2 अगर करते हो, ठीक है, तो cos तो 7x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस cos, क्योंकि पाई माइनस एक्स इज cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos थीटा, ठीक है, ये हो गया इंटू डी एक्स हो गया। तो फाइनली आंसर कितना आ गया इसका, 0 आ गया। ठीक है, तो 7 नंबर पे कंप्लीट हो गया। 8 नंबर देख लेते लास्ट। क्या बोला गया, -1 से लेकर 3 तक tan इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स दिस इंटू डी एक्स दे रखा है। ठीक है, एक काम करो, ऐसा क्वेश्चन दिखा तो मेरे को पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो ऐसा करते इसको पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, अलग ब्रेक करता हूँ ताकि मेरे को प्रॉपर्टी 6 लगाने की ज़रूरत पड़े। ठीक, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब ध्यान दो tan इनवर्स ऑफ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x लिखा है। ठीक है, मैंने इसको इंटू डी एक्स कर दिया। ठीक है, प्लस फिर 1 से लेकर 3 तक कर देते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं लगाता हूँ क्या प्रॉपर्टी 6 तो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन माइनस से बाहर निकलेगा, इससे भी बाहर माइनस निकलेगा। ठीक है, इस x की वजह से तो कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बस दिमाग इसमें लगाना है, इस पर दिमाग लगाना है। अब देखो इसमें भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं, tan इनवर्स इसको हम लोग cot इनवर्स दिस बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 से लेकर 3 तक क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ बोल सकते हैं x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स आ गया। और ऑफकोर्स ये क्या हो गया, पाई बाई 2 की इक्वल आ गया, तो 1 से लेकर 3 तक पाई बाई 2 इंटू डी एक्स हो गया। तो यहाँ से पाई बाई 2 बाहर है और x आ गया यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो पाई बाई 2 है। ठीक है, अब 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से कितना है, पाई बाई 2 इंटू 2 तो कट गया, फाइनली आंसर इज पाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है।